आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एक मंदिर का भगवान है और एक घर का भगवान है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जब इस धरती पर आते हो तो घर का भगवान पहले मिलता है, मंदिर का भगवान तो बाद में मिला करता है। एक बात स्मरण में रखो अपने कि मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद दिया करता है, माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे बच्चों को सब कुछ दे दिया करती है। ध्यान रखना, बिना मांगे मिलता है माँ से, मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। एक बात याद रखना, मैं संत हूं और आज मां पे बोल रहा हूं। लोगों ने कहा कि मां से प्रवचन की शुरुआत क्यों की? इनका प्रवचन की तो छोड़ो, आदमी की जिंदगी की शुरुआत मां से हुआ करती है, आदमी का जीवन ही मां से शुरू हुआ करता है। मां को कैसे भूला जा सकता है? जब मैं मां पे बोलता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं मां पे नहीं बोल रहा, मैं साक्षात परमात्मा पे बोल रहा हूं। ध्यान रखना, मां से बड़ा कोई भगवान है इस धरती पर? मां बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। एक बात याद रखना, दुनिया में यदि मां ना होती तो तुम्हारा बचपन बिगड़ जाता। ध्यान रखिए, हमारे बचपन को किसी ने संभाला है तो वह मां होती है। और आदमी का चिंतन, इस देश का चिंतन आप देखिए, बचपन बिगड़ता है तो मां संभालती है, जवानी बिगड़ती है तो महात्मा संभालते हैं, और बुढ़ापा बिगड़ता है तो परमात्मा संभाल लिया करता है। ध्यान रखिए, जीवन के 3 आयाम हैं और 3 महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन एक बात याद रखना, मां शब्द को देखोगे तो उसमें भी मां है, और महात्मा शब्द को देखोगे तो उसके भी आखिरी में मां हुआ करता है, और परमात्मा को देखोगे तो उसके भी अंत में मां से नाता नहीं टूट सकता। आप कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा बड़ा होता है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी मां हुआ करती है। मां से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? एक निवेदन है, कितने भी जिंदगी में अशुभ दिन आ जाए, कितने भी जीवन में अशुभ ग्रह लग जाए, आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह हो, आड़े टेढ़े क्यों ना हो, कुंडली कितने भी आड़े टेढ़े ग्रह क्यों ना हो हमारी कुंडली में, एक बात याद रखना पुणे वालों, कितना भी वास्तु से हमारा मकान खराब क्यों ना हो, और कितने भी बुरे दिन हमारे जीवन में क्यों ना आए, मैं कहता हूं जिनका ज्योतिष पे विश्वास है रखो, लेकिन मेरी बात पे भी थोड़ा सा विश्वास करने का प्रयास करिए। मैं कोई ज्योतिष का विरोधी नहीं, कोई वास्तु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं तो इतना ही जान पाया हूं अपने जीवन में कि हाथ की रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी क्यों ना हो, अरे नादान, रोज सुबह उठ के मां के पैर छुआ कर, तेरी रेखाएं तेरे लिए वरदान का काम करेंगी, सौभाग्य का। मां बाप के पैर छू लो, जिंदगी के हर अशुभ ग्रह शुभ में परिवर्तित, और मां की दुआएं साथ लेकर के चलिए। सुबह से कुछ लो या ना लो, मां की दुआएं जरूर साथ रखें। मां बाप, मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार होता है, मां का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम होता है। यूं तो देखा जाए तो मां से छोटा कोई और शब्द नहीं होता वर्णमाला में, मां से छोटा कोई और शब्द नहीं है। यदि गहराई पर जाकर देखोगे तो तुम पाओगे कि मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा अर्थ नहीं हुआ करता। एक शब्द मां, मां शब्द एक विश्वविद्यालय है दुनिया की। मां से बड़ी कोई विद्यालय नहीं, मां से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता है। मां शब्द में सब कुछ समाया होता है। अभी अभी ये कुछ चला है मदर्स डे, मोबाइल पे चलता है। कहा यार ये आदमी को क्या हो गया है, ये भारत का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी मदर्स डे मना रहा है, मां का दिन मना रहा है, नादान हो गया है इंसान, इतना भी नहीं समझता कि साल में एक बार मां का दिन आता है क्या। अरे ऐसा कौन सा दिन है
जो माँ के बिन है मेरे भाई, रोज ही मदर डे होना चाहिए, रोज ही माँ का सम्मान होना चाहिए, रोज ही माँ की पूजा होना चाहिए, रोज ही माँ की अर्चना होना चाहिए। एक दिन क्यों चुनते हो माँ के लिए? पूरी जिंदगी माँ के लिए समर्पित होना चाहिए। मैं कहता हूं आपसे, इस 23-24 साल में जितनी तपस्या मैंने मोक्ष मार्ग के लिए की होगी, जितनी तपस्या मैं कर रहा हूं, मैं आज जब अपनी मां को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी तपस्या मैंने संत बनकर की है, उससे ज्यादा तपस्या उसने मुझे पालने पोसने में अपनी जिंदगी की होगी, उससे ज्यादा परिश्रम किया होगा, उससे ज्यादा कठोर साधना की होगी। आज लगता है एक सन्यासी का सन्यास भी कम पड़ता है मां की तपस्या के आगे, मां की साधना के। 9 माह गर्भ में रखना ये कोई कम तपस्या है भाई, बहुत बड़ी तपस्या होती है जिंदगी की। मां के प्यार इतने अनूठे प्यार हैं, इतने अनूठे प्यार हैं। बच्चा गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो मां नहलाती है, धुलाती है, नहीं नहाता तो एक चपत भी लगाती है, ले जाती है, उसे नहलाती है, उसका मैल छुड़ाती है। मुझे याद है मेरी माँ बचपन में मुझे नहलाती थी, मैं छूट छूट करके भाग जाया करता था। मैं कहता था तुम नहलाती क्यों हो? बोले तेरे मन का मैल धुलाती हूँ, तेरे तन का मैल धुलाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो माँ इस शरीर से मैल हटाती है, ध्यान रखना, वही माँ नहलाने धुलाने के बाद एक काला टीका काजल का फिर माथे पर लगा दिया करती है। ध्यान रखना, एक तरफ तो मैल धुला रही थी और दूसरी तरफ फिर मैल लगाने का प्रयास करती है। तो एक बात याद रखो कि नहलाना धुलाना ये भी माँ का प्यार है, और काजल का टीका लगा देना ये भी माँ का प्यार। माँ के प्यार बड़े अनूठे हैं, माँ के प्यार से बड़ा। अरे अभागे हैं वो लोग जिनके गालों में माँ के चांटे नहीं पड़े हो, ध्यान रखना। अभागे होते हैं वो लोग। एक बात याद रखना, अभागा वो नहीं होता जिसके पास भगवान की छाया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर धन दौलत या माया नहीं होती। अरे अभागा तो वो होता है जिस पर माँ बाप की छाया नहीं होती, ध्यान रखना। उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। माँ बाप कुछ मिले या ना मिले, जीवन में माँ बाप का महत्व जरूर समझने का प्रयास करो। यूं तो रात को कितना भी आंधी तूफान आ जाए, माँ की नींद नहीं खुलती है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो माँ की नींद टूट जाया करती है। मान्यवर, आज वातावरण बहुत खराब है, इतने पढ़ लिख करके हम बड़े हो गए हैं। एक लड़का मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छूने को। उसने कहा कि मुनीश्री मुझे आपके चरण छूना है। मैंने उससे पूछा कि चरण छूना है मेरे? बोले हाँ। मैंने कहा माँ बाप के चरण छूता है? उसकी निगाहें झुक गई। मैंने कहा तू मेरे चरण छूने तो आया है, मैं यहां से आता हूं जाता हूं, हजारों लोग चरण पकड़ने को तैयार रहते हैं। मैंने पूछा कि बता तू अपने माँ के चरण छूता है, पिता के चरण छूता है? बोले नहीं छूता महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था अब नहीं छूता। मैंने कहा अब क्यों नहीं छूता? बोले अब हम बड़े बन गए हैं, पहले छोटे थे इसलिए चरण छुआ करते थे। ऐ नादान नौजवान जवानी, अरे इतने बड़े मत हो जाओ कि माँ के चरण ना छू पाओ। एक बात याद रखना, अरे तुम कितने बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ये डिग्रियां बटोरने से, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता मेरे भाई। माँ के चरण छुओ। एक बार की बात मुझे याद है, माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या में आ गए, तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम के महल में गई माता कौशल्या और जाकर के कहा कि राम मैंने सुना है तुम भगवान हो, तुम नारायण का अवतार हो। दुनिया कहती है कि राम साधारण इंसान नहीं, राम भगवान है। राम ने नजरें झुकाई,
कहा, माता मुझे तो नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं महापुरुष हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नारायण हूं। तो मां ने कहा कि सब तो कहते हैं कि तू भगवान है। राम ने कहा कि मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं या नहीं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके शीश पर तेरी जैसी मां का आशीर्वाद होगा वो दुनिया से कोई भगवान बनकर के जरूर जाएगा, वो एक दुनिया में भगवान जैसा पूजा। मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, लेकिन तेरा आशीष मुझे भगवान जरूर बनाएगा। क्या महापुरुषों के जीवन थे, क्या उनका चरित्र था। एक बार स्वामी विवेकानंद बड़ा प्रवचन कर रहे थे, मां पे बड़ा मार्मिक प्रवचन किया। किसी मनचले नौजवान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आपने 1 घंटे जो मां पे प्रवचन किया है, आप मां को इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे संसार में आए हैं तो मां तो मिलती ही मिलती है, अरे मां तो एक जानवर को भी मिल जाती है, इसमें मां की कौन सी बड़ी महिमा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे भारत का, मेरे हिंदुस्तान का आदमी मां पे प्रश्न करता है। उन्होंने कहा कि तुझे समझना है कि मां क्या होती है? बोले, हाँ स्वामी जी समझाओ, हमने तो भगवान को बड़ा माना है, हमने तो महात्माओं को बड़ा माना है, आप तो मां का वर्णन करते हैं। स्वामी जी ने कहा, सुनो, वो अपने सिर पर एक फेंटा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे। स्वामी जी ने पगड़ी निकाली, उस युवक को कहा, इसे रखो। बोले, इसका मैं क्या करूंगा? बोले, ये तुझे मां की महिमा समझाएगा। ये पगड़ी मां की महिमा कैसे समझाएगी? बोले, एक बात सुनो, वो जो दूर स्थान पर पत्थर पड़ा है उसे उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। उसने कहा, स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूं, पत्थर उठाने नहीं आया हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मां बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता है, और पत्थर का जवाब कोई संत नहीं, पत्थर का जवाब भी पत्थर ही दे सकता है। जाओ पत्थर उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। अरे 9 घंटे की बात तो छोड़ो, 9 मिनट बाद वो आता है कि स्वामी जी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, ये है आपका पत्थर और ये है आपका कपड़ा। संत ने कहा कि जाने से पहले उत्तर तो सुन ले, ये बता कि तू 9 घंटे उस पत्थर को क्यों नहीं बांध सका? बोले, स्वामी जी आप इतने बड़े संत होके कैसी बातें करते हैं? ये पत्थर बांध के घूमूंगा, दुनिया हंसेगी मुझ पर, मेरा मजाक बनाएगी ये दुनिया, और इतना बड़ा पत्थर में पेट में बांध के घूमूंगा कैसे? तो संत ने कहा, उत्तर लेके जा। जब ये पत्थर बांध के घूमने में तुझे शर्म आती है तो याद कर, जब तेरी मां तुझे पेट में रख के घूमी होगी तो उसे शर्म क्यों नहीं आई? और एक बात याद रखना, अरे तू 9 घंटे का पत्थर 9 मिनट नहीं बांध सकता, कैसी होगी वो मां जो 9 महीने तुझे गर्भ में लेकर के घूमती रही? इसलिए मां से बड़ा दुनिया में कोई और। 9 महीने उसने हमें अपने गर्भ में रखा है मेरे भाई, उस मां की महिमा को समझने का प्रयास। ध्यान रखना, पिता में भी वो ताकत नहीं होती जो ताकत मां में हुआ करती है। मां 9 महीने पेट में लेके घूमा करती। एक बार नारायण श्री कृष्ण अपने महल में थे, द्वारिका में। हमेशा 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 मां यशोदा को याद करते थे। रुक्मणी ने एक दिन पूछा कि नारायण जरा ये तो बताओ कि आप हमेशा मां यशोदा को याद करते हैं, मैं भी तो आपका कितना ख्याल रखती हूं, मैं भी आपका ध्यान करती हूं, मैं भी आपकी सेवा करती हूं, मैं भी आपकी चिंता करती हूं, फिर बताओ नारायण आप मां को याद करते हैं, मुझे क्यों नहीं? नारायण कृष्ण ने कहा, बेशक रुक्मणी तुम मुझे मेरा ध्यान रखती हो, मेरी चिंता करती हो, मेरी सेवा करती हो, और बेशक तुम मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती हो। एक बात बताओ रुक्मणी, मैया यशोदा की बातें क्या कहना?
बोले जरा ये तो समझाओ नाथ कि पत्नी के प्यार में और मां के प्यार में क्या अंतर हुआ करता है। नारायण कृष्ण ने कहा कि अभी नहीं रुक्मणी, थोड़ा रुक, वक्त आएगा तब बताऊंगा। बहुत दिन बीते, नारायण कृष्ण शयनागार में है, रुक्मणी दूध का गिलास लेकर आती है, देखती है कि नारायण की नींद लगी हुई है, गिलास रखती है, चली जाती है। सुबह कृष्ण उठे, उन्होंने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तुमने दूध लाके नहीं दिया रात को मुझे। रुक्मणी ने कहा ऐसा हो सकता है, मेरी सांसें आपके लिए चलती हैं, मेरा जीवन आपके लिए है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको दूध ना दूं। तो बोली तुमने दिया नहीं। बोले नारायण अभी भी आपके सिराने दूध का गिलास रखा है, फिर तुमने बोला क्यों नहीं। बोले मैंने देखा कि आप गहरी नींद में हैं, तो नींद से जगाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए गिलास रख के मैं चली गई। नारायण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और कहा कि रुक्मणी एक दिन तुमने पूछा था कि मां के प्यार और पत्नी के प्यार में क्या अंतर होता है। बेशक पत्नी प्यार करती है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक्मणी एक बात ध्यान रखो, दूध का गिलास तुम भी लाई और दूध का गिलास मैया यशोदा भी लाती थी, लेकिन दोनों में अंतर तो गिलास लाने का कोई अंतर नहीं है। दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस इतना अंतर है कि पत्नी गिलास रख के चली जाती है और मां सारी रात गिलास लेकर बैठी रहती है कि जब तक मेरा कन्हैया नहीं उठेगा तब तक मैं जाऊंगी, मैं सोऊंगी नहीं। ये अंतर है मां के प्यार और पत्नी के। पत्नी गिलास रख के चली जाती है और मां इंतजार करती है कि जब तक कान्हा दूध नहीं पी लेगा यशोदा सोने वाली नहीं। ये अंतर होता है। पत्नियां मुझे क्षमा करना, नहीं तो तुम लोग नाराज हो जाओ मुझसे। ध्यान रखना, मान्य रखना, विचार करना है। एक बात याद रखना, पत्नी चुनाव से मिल जाएगी, दोस्त चुनाव से मिल जाएंगे, गुरु चुनाव से मिल जाएंगे, भगवान चुनने से मिल जाएगा। लेकिन पूना वालों ये बात गांठ बांध लेना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिलते, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। जन्म जन्म का पुण्य करो तब माँ बाप की प्राप्ति हुआ करती। माँ बाप पुण्य से मिले, चुनने से प्राप्त नहीं होंगे। माँ बाप का कोई चुनाव कर सकता है कि अगले जन्म में मैं इसकी कोख से पैदा हूं? नहीं मेरे भाई, ये किस्मत से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं। एक बच्चा था, मुझे याद आ रही है कहानी छोटी सी, ना जाने उसे क्या हो गया, वो अपनी मां से प्रेम नहीं करता था। मां उसके बिना जीती नहीं थी, लेकिन बच्चे को मां सुहाती नहीं थी। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा हुआ, मां के प्रति बच्चा नफरत से भर गया। वो स्कूल छोड़ने जाए तो बच्चा कहता था मां तू मेरे साथ मत चला कर, कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल चला जाऊंगा। मां कुछ ना बोलती। सोचिए, इस बच्चे को गर्भ में रखा, पाला पोसा, सब कुछ किया, वो बच्चा कहता है मां तू मेरे सामने मत आया कर। ऐसे दुर्भाग्य लोग दुनिया में होते हैं। मान्यवर, बिना संतान के बांझ होना अलग चीज है, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि संतान होने के बाद भी नारी बांझ का जीवन जिया करती है, अपने ही बच्चों से प्रेम को तरसती है, अपने ही बच्चों से वात्सल्य को तरसती है। उसने कहा कि बेटा आखिर बात क्या है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? मां मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे सामने कभी मत आना। कहा एक ही औलाद, विधवा का जीवन, बहुत नफरत थी उस बच्चे को अपनी मां से। मां ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों संभल जाएगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी त्यों त्यों नफरत भी बढ़ती गई।
बच्चे ने कहा कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। माँ गरीब थी, गहने बेचे, मजदूरी की, नौकरी की, चाकरी की, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दूं। माँ अपना कर्तव्य करती है। माँ ध्यान रखना, माँ की महिमा निराली है, माँ की आत्मा निराली है। माँ ने कहा बेटा तू मुझे पसंद कर या ना कर, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा जीवन बनाऊंगी। मेहनत मजदूरी करती, अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती। दवा असर ना करे तो मां नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो मां नजर उतारती है। वो मां है जनाब, वो कहां हार मानती है। ध्यान रखिए, मां कभी हार नहीं मानती, उसे देख देख के जीती। वो सामने नहीं आता तो छिप छिप के देख लेती, मेरा बेटा है। बड़ा हुआ, बाहर पढ़ने को भेज दिया कि तू पढ़ ले लिख ले, जो कुछ है मैं यहां मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। हर माह में मां पैसा भेजती, बच्चा शहर में पढ़ गया, लिख गया, बड़ा आदमी बन गया। लेकिन इतना सब होने के बाद उसका मां के प्रति कोई प्रेम नहीं उमड़ा। एक बार मां बीमार हुई, गांव वालों ने कहा कि मां तेरा बेटा इतना पैसे वाला, इतना बड़ा है, तो उसके पास क्यों नहीं जाती? क्या बोले वो मां? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मेरी कुछ व्यवस्था करो गांव वालों। जिसका लड़का इतना पढ़ लिख के बड़ा हो गया, गांव में मां अकेली घूम रही है। क्या पाप किया होगा उसने? लेकिन उस मां ने कभी नहीं सोचा कि मैंने पाप किया है। वो यही सोचती रही कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई कि मेरा बच्चा मुझसे मुख मोड़ करके जिया करता है। और एक बात याद रखना, माँ बाप को जिंदगी में केवल 2 बार दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख 2 बार होता है माँ बाप को। पहला दुख तो तब होता है जब बेटी विदा होती है। ध्यान रखना, जब बेटी घर छोड़ती है तब माँ को बहुत दुख हुआ करता है, और जब बेटा मुंह मोड़ता है तब मां को बहुत ज्यादा दुख हुआ करता है। उस मां ने कहा कि मेरा बच्चा, उस बच्चे से मां शब्द सुनने को तरस गई वो, कि वो मां कहकर नहीं बुलाता है। उस मां के प्रति कोई संवेदना नहीं उस बच्चे की। जानते हो, उसके बच्चे को फोन किया गया कि तुम्हारी मां यहां परेशान है। उसने कहा मैं उस मां को नहीं रख सकता हूं, उस मां को किसी वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। ध्यान रखना, अरे नादानो, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, बुढ़ापे में तुम उसको अपने कमरे में नहीं रख सकते हो। ये कैसी तुम्हारी शिक्षा है, ये कैसे तुम्हारे संस्कार है, ये कैसी तुम्हारी सभ्यता है, ये कैसी तुम्हारी शोहरत है, ये कैसी तुम्हारी इज्जत है। जिस मां ने पेट में रखा उसके लिए घर में जगह नहीं होती है। लानत है ऐसे युवाओं पर। तुम्हारे घर में कुत्ता रखने की जगह है, तुम्हारे घर में जूते चप्पल रखने की जगह है, तुम्हारे घर में फटे पुराने कपड़े रखने का स्थान है। अरे जूता रखने का स्थान बनाने वालों, अपने घर में अपने माँ बाप का भी एक रूम बनाया करो, एक कक्ष बनाया करो। माँ बाप के लिए जगह नहीं है, क्या जिंदगी है भाई ये? ऐसा कैसा पढ़ लिख के आदमी बहुत बड़ा इंसान हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए आदमी को। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मदर्स डे मनाते हो, माँ के बारे में बड़े सुंदर सुंदर कोटेशन लिखा करते हो, लेकिन घर की माँ के खून के आंसू बहाया करती है। ध्यान रखिए, आज ये हालात हमारे देश के बन चुके हैं। क्या दिन है तुम्हारे ये मेरे भाई? बताओ, जब तुम छोटे थे तुमसे पानी कहता भी नहीं आता था, मम्मा कहकर के बुलाते थे, मां दौड़ के जाती थी और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती थी। अरे ये वही मां है जब तुमसे खाते नहीं बनता था तो इसने खाना सिखाया था। ये वही मां है अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती थी। ध्यान रखिए, जरा अपने अतीत में लौटने की कोशिश करो। तुमसे तो पैदा हुए थे तो खाते भी नहीं आता था,
माँ ने तुम्हें ग्रास बना बना करके खाना सिखाया था। और एक बात बताओ, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो सबसे पहले चलना किसने सिखाया था? तुम्हारे मित्रों ने नहीं सिखाया, दोस्तों ने नहीं सिखाया, पत्नी ने नहीं सिखाया। जब चलते नहीं बनता था, उंगली पकड़ के इस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया था। और एक बात तो बता दो जरा कि जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, आज उनसे बुढ़ापे में चलते नहीं बनता तो उसका हाथ पकड़ने में तुमको शर्म आती है।